Good morning, students. Today we discuss new chapter, condition of equilibrium and surfaces of equal pressure. First article is rate of variation of pressure. So we should know what is pressure. Pressure is force per unit area. First theorem is rate of variation of pressure in any direction is equal to density multiplied by resolved part of external force in that direction. मीन्स हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो वो किसके इक्वल है, रो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन। हमने कंसिडर किया सपोज P इज एनी पॉइंट इन द फ्लूइड, P कोई भी पॉइंट कंसिडर किया हमने फ्लूइड में, रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू सम पॉइंट O इन द फ्लूइड, लेट F बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर यूनिट मास एक्टिंग इन डायरेक्शन PQ। F एक्सटर्नल फोर्स है जो PQ डायरेक्शन में हमारा काम कर रहा है और एक्चुअल में F जो है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास है। Where Q is a point nearer to P, P पॉइंट के नियर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है Q। Now taking PQ as the axis of cylinder, now we construct a cylinder, very thin cylinder whose plane ends at P and Q are perpendicular to PQ, and this cylinder is made of fluid, not any external cylinder inserted in this fluid. Let alpha denotes the area of the cross section. If P and P plus delta P denotes the pressure on the plane ends of the cylinder, then fluid in the cylinder is in equilibrium under the following forces. P point पे जो हमने प्रेशर लिया है वो P स्मॉल p और Q पॉइंट पे चेंज जो हुआ है प्रेशर में वो डेल्टा P है, तो मीन्स टोटल जो प्रेशर है Q पॉइंट पे वो P प्लस डेल्टा P हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि फ्लूइड जो है सिलेंडर में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स, अब हमें जो बात करनी है इक्विलिब्रियम की, तो मीन्स जो हमारा टोटल सिलेंडर जो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टोटल फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो क्या लिया हमने, थर्स्ट P अल्फा अलोंग PQ के अलोंग जो थर्स्ट है वो क्या है हमारा P इंटू अल्फा। थर्स्ट मीन्स फोर्स, फर्स्ट फोर्स और फोर्स क्या है, P हमारा क्या था प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो वो हमारा क्या बनेगा फोर्स बनेगा। ऐसे Q पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है वो कितना है P प्लस डेल्टा P और किस डायरेक्शन में, अलोंग QP डायरेक्शन में, ठीक है। थर्ड F रो बार अल्फा डेल्टा S अलोंग PQ डायरेक्शन में, जहाँ रो बार क्या है एवरेज डेंसिटी है फ्लूइड की इन द सिलेंडर और लेंथ क्या है हमारी PQ जो लेंथ है वो किसके इक्वल है डेल्टा S के, ठीक है। तो ये हमारा जो F एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगा रखा है, F क्या था फोर्स पर यूनिट मास और रो बार क्या है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, और ये अल्फा इंटू डेल्टा ऐसे भी क्या बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल और मास से मास, तो मीन्स आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि एफ क्या है फोर्स जो है फोर्स पर यूनिट मास है ना, और रो बार ये आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो कहने का मतलब एक्चुअल में ये भी क्या आ गया हमारा फोर्स होगा, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा काम कर रहा है इस पूरे पे। थर्स्ट ऑन कर्व्ड सरफेस पे जो थर्स्ट लग रहा है जो PQ के परपेंडिकुलर है, ये हमारा जो ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू PQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, रिजोल्व कर दिया इन फोर्सेस को अलोंग PQ के अलोंग, जिसका कंपोनेंट लिया फोर्स का, एंड द सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स अलोंग PQ इज 0 बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द सिलेंडर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो टोटल फोर्स अलोंग PQ, फर्स्ट P अल्फा एट P अलोंग PQ, Q पे पॉइंट पे जो हमारा फोर्स लग रहा है दिस इज अलोंग QP, सो वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन सो दैट फोर्स एट P बिकम्स इन डायरेक्शन PQ। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस ऑफ P प्लस डेल्टा P इंटू अल्फा, और नेक्स्ट हो गया हमारा F रो बार अल्फा डेल्टा S, ये हमारा PQ डायरेक्शन में ही है, और जो हमारा थर्स्ट है कर्व्ड सरफेस पे दिस इज परपेंडिकुलर टू PQ, सो इट्स कंपोनेंट अलोंग PQ इज 0, सो सम टोटल रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 0। तो यहाँ से हमारे पास P अल्फा से P अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमने डेल्टा P अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आ गया F अल्फा रो बार डेल्टा S, अल्फा से अल्फा कैंसिल, डेल्टा P बाई डेल्टा S इज इक्वल टू F रो बार। Now taking limit as delta is tending to 0, delta P tends to 0 because delta is tending to 0 का मतलब point Q approaches to P because PQ जो लेंथ थी वो हमें delta S assume Q ही है, और अगर point Q जो है point P को अप्रोच करेगा तो चेंज इन प्रेशर delta P भी क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि जब पॉइंट क्यू पी को अप्रोच करेगा तो क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ही बन जाएगा, तो पॉइंट डेल्टा पी है चेंज क्या हो जाएगा, वो भी जीरो। और रो बार जो हमने एवरेज डेंसिटी ली हुई थी वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, डेंसिटी एट पॉइंट पी के इक्वल, विच इज इक्वल टू रो। तो लिमिटिंग केस में ये हमारा, जैसे हम डी पी बाई डी एस से डिनोट करते हैं लिमिटिंग केस में, यहाँ हम कर ली पी बाई कर ली एस से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू रो इंटू एफ। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी, किससे मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट आर्टिकल यही था हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।